आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, आज क्रिसमस का पर्व है। अपने जीवन में प्रेम, करुणा और सेवा का दीप जलाओ। जैसे यीशु मसीह ने बिना भेदभाव के हर एक को प्रेम दिया, वैसे ही मेरे बच्चे मैं तुम्हें यही सिखाता हूँ कि सच्चा धर्म मानवता ही है। क्रिसमस का पर्व हमें ये संदेश देता है कि प्रेम और विश्वास से बड़ा कोई उपहार नहीं। अपने मन के अंधकार को दूर करो और दूसरों के जीवन में खुशियां भरने का प्रयास करो। आज का दिन दान, सेवा और प्रार्थना का है। सबका मालिक एक है और यही भावना हमें जोड़ती है। क्रिसमस पर आप अपने भगवान के चरणों में प्रेम और दया के दीप जलाएं और दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाएं। क्रिसमस का पवित्र पर्व हमें प्रेम, त्याग और सेवा का मार्ग दिखाता है। जैसे यीशु मसीह ने मानवता की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित किया, वैसे ही मैं भी तुम्हें यही सिखाता हूँ कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। जो भी भक्त मुझे प्रेम से पुकारेगा, मैं उसकी सहायता जरूर करूँगा। यही प्रेम और विश्वास हमें एक दूसरे से जोड़ता है। इस क्रिसमस पर अपने मन से नफरत, द्वेष और अहंकार को हटाकर प्रेम, क्षमा और दया के गुण अपनाएं। यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। मेरे बच्चे, दान करना सबसे बड़ा पुण्य है। आज के दिन जरूरतमंदों की मदद जरूर करना, भूखों को भोजन देना और दुखी आत्माओं को संतावना भी देना। यही असली सुख है, यही असली मेरी भक्ति है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनके पीछे भगवान की कृपा जरूर छुपी होती है। जैसे यीशु ने अपने दुखों को सहकर मानवता का मार्ग दिखाया, वैसे ही मेरे बच्चे मैं हमेशा तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ कि हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। आज नहीं तो कल तुम्हारी तकदीर जरूर चमकेगी। आज क्रिसमस का अवसर है, अपने जीवन में साईं और यीशु के संदेशों को जरूर अपनाना। दूसरों की मदद करना, सभी से प्रेम करना, ईश्वर पर अटूट विश्वास करना। अपने सारे दुख और परेशानी मुझे देकर हल्के हो जाओ। मन को पवित्र व नियत साफ रखो। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे कष्टों से मुक्त कर दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। बस पूरा भरोसा रखना। आज नहीं तो कल तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। यहाँ तक हौसला रखकर आए हो ना, थोड़ा सा और हौसला रख लो, थोड़ी सी और हिम्मत रख लो। जीवन जरूर बदलेगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन बहुत बेचैन है, बहुत दुखी है, लेकिन क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते और खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते उगेंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है, उसका भगवान होता है। फिक्र मत करो, आज अकेला छोड़ दिया है सबने तुम्हें, कोई साथ नहीं दे रहा है, तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेफिक्र रहो और जीवन में सिर्फ आगे की ओर देखो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारी खुशियाँ बहुत इंतज़ार कर रही हैं। आज के इस पर्व पर दूसरों को जो खुशियाँ देगा, उसके जीवन में खुशियाँ अपने आप आएंगी। जो अच्छे कर्म करता है वह मेरी दृष्टि में सबसे प्रिय है। उसे संसार की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं उसके हर प्रयास को देख रहा हूँ और उसे अपने आशीर्वाद से नवाज रहा हूँ। आज का काम आपको यही करना है, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करें। किसी निराश व्यक्ति को मेरी प्रेरणा देकर उसकी मदद करें। अपने मन में यह विश्वास रखें कि अच्छे लोगों का कभी नुकसान नहीं होता। मैं हमेशा उनके साथ होता हूँ जो सबके लिए भला सोचते हैं। अच्छाई की राह पर चलने वालों को परेशानियां जरूर मिलती हैं, लेकिन वो भगवान, वो ईश्वर उनके हर दुख को दूर करने का वादा करते हैं। मेरी कृपा से दूसरों के जीवन में खुशी और सुकून लाने की कोशिश करो, फिर देखना मैं तुम्हारा जीवन कितना खूबसूरत बनाता चला जाऊंगा। आज कुछ बातें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी है मेरे बच्चों। सबसे पहली कि सकारात्मक सोच बनाए रखें। किसी की प्रशंसा करें, किसी की मदद करें, यही मेरी सेवा है। और दूसरा, दूसरों को प्रेरित करें,
अपने आसपास के लोगों को अच्छे काम करने की प्रेरणा दें। मैं हमेशा भलाई करने वालों का साथ देता हूँ। और तीसरा, कृतज्ञ रहें। भगवान ने आपके अंदर अच्छाई का जो बीज बोया है उसे सेवा, प्रेम और विनम्रता से सींचे। फिर देखना आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी और जीवन में फिर कोई दुख तुम्हें सताएगा नहीं। अगर मन में कोई उलझन हो, निर्णय लेना मुश्किल लग रहा हो, तो रोज सुबह उठकर कुछ देर एकांत में बैठें व मन को पूरी तरह शांत करके परमात्मा को अपनी उलझन बताएं। जैसे आप औरों को बताते हैं वैसे ही अपनी उलझन परमात्मा को बताएं। जैसे हम अपनी परेशानी औरों को बताकर उनसे राय मांगते हैं, उसी तरह परमात्मा से कहें, बताइए कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, मुझे ईश्वर मार्गदर्शन करिए। तो वो परमात्मा आपको सही मार्गदर्शन ज़रूर कराएंगे। अगर आप दूसरों के आगे रोएंगे या दूसरों को अपनी तकलीफ़ बताएंगे, वो आपको मार्ग से भटका भी सकते हैं। इसलिए अगर तकलीफ़, अपनी परेशानी बतानी है तो उस ईश्वर को, भगवान को ही कहिए। वो ही सुनते हैं, वो ही असली आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, आपके सगे संबंधी हैं। उनसे कोई भी नाता जोड़ो, लेकिन अटूट जोड़ो। वो जन्म जन्मांतर तक आपका साथ निभाएंगे। हमेशा खुश रहो मेरे बच्चों, और आज का पर्व जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरह से बिताना। फिर देखना जिंदगी कैसे खुशहाल बनती चली जाएगी। अपना ख्याल रखो और सदा खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।